थैंक यू कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए, अपना कीमती समय आप अपना यहाँ पे लेके आए। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे और आज हम इस धारणा को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम ये सोचते हैं कि हमें संविधान से एक मौलिक अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को कभी भी, कैसे भी, कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। तो क्या ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के है? क्या इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में नहीं रखनी है? तो आज हम उन बातों को समझेंगे। अभी रिसेंटली, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो हमें लगता है कि अब तो हमारे पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हम जाएंगे उसके ऊपर कुछ भी बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ये सोच काफ़ी गलत है। फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्यों पड़ता है? उसको हम दो तरीके से समझते हैं, और संविधान क्या कहता है पहले उसे समझते हैं। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात को स्वतंत्रता से रखना। लेकिन किन बातों को रखना? हम सिर्फ उन बातों को रख सकते हैं जिनसे इस देश के लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी या किसी भी समाज के प्रति कोई ऐसी बात जिससे किसी भी समाज को ठेस पहुंचे, उन बातों को नहीं रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं? हर बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात जो जेन्युइन हो, हर किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल होके सिर्फ हम उन बातों को रख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे मन में जो आए मैं बोलूं, कौन मुझे क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो जो मन में आएगा वो मैं बोलूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब आप बोलिएगा कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो चलिए इसको जल्दी से समझते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कोई भी ऐसी बात जो इंडिया के सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी के खिलाफ है। फॉर एग्जांपल, अब आप बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर चले जाइए, वहाँ पे आप सारे जो हमारे क्रूशियल प्लेसेस हैं उनका वीडियो बना लीजिए और आप उसे इंटरनेट पे डाल दीजिए। आप साथ में अपना ऑडियो डाल दीजिए। यार मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा था, जैसा रिसेंटली अभी एक न्यूज़ में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उससे हमारे देश के सिक्योरिटी को आंच पहुँची, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा। कोई भी ऐसी बात जो किसी समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी महिला या किसी पुरुष या किसी व्यक्ति के बारे में, कोई भी ऐसी बात जो समुदाय को ठेस पहुंचाए, वो बात आप नहीं कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बातें, जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना, कोर्ट कुछ ऐसा कह रही है उसके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल होना, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, और आप ये नहीं कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता है। आप किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जो गलत है अपने फायदे के लिए। इसे हम लॉ की भाषा में कहते हैं डेफमेशन। अब मैं कह दूं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे घर से इतने पैसे चोरी कर लिए, अगर वो बात सच है तो ये बात मैं कह सकता हूं क्योंकि वो बात सच है। लेकिन अगर वो गलत है और मैंने इसे अपने फायदे के लिए बोला है, तो ये कतई मैं नहीं कर सकता, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। और लास्ट, उसे हम कहते हैं इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ बहुत सिंपल सा है। कोई भी हम ऐसी बात, कोई भी हम ऐसे डायलॉग, कुछ भी हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं जो इस समाज के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो और इस लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो नहीं है। वो है, लेकिन वो सीमित तरीके से है, क्योंकि हर समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं। अब हम समझते हैं कि आज के युग में, अब आप क्योंकि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है और भी कई अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं। तो जब ये इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास फ्रीडम्स नहीं है? फ्रीडम्स हैं, हमें जो बोलना है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आप भी कई सारे वीडियोस देखते होंगे प्लेटफॉर्म्स पे,
लेकिन क्या उन प्लेटफॉर्म्स पर कोई ऐसी बात होती है जिससे आपके मन के अंदर आक्रोश आ जाए? ऐसी कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप तत्काल रूप से देखते होंगे कि सरकार ने उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी। इसीलिए हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ है। लेकिन अब हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पे हम देखते होंगे डिबेट्स होती हैं, सब कुछ होता है और उसमें लोग काफ़ी भड़क जाते हैं। तो वहाँ एक अलग एंगल आता है, वो होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का। फ्रीडम प्रेस जो इस देश की मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे डेमोक्रेसी की चौथा स्तंभ है। भारतीय संविधान में एक्सप्लिसिटली प्रेस की जिक्र नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने माना है ये आर्टिकल 19 का पार्ट है। आज के समय में सोशल मीडिया भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म का एक्सप्रेशन बन गया है, लेकिन दोस्तों ये बात हमें ध्यान रखना है कि कई बार कुछ ऐसी जानकारियां हमारे पास आ जाती हैं और हम उसे सच मान लेते हैं, लेकिन वो फेक होता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने फ़ोन करा और मुझसे पूछा कि क्या 2000 के ऊपर अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करें तो क्या हमें उसके पर टैक्स देना होगा? और अगले दिन मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर वही हो रहा है। सो फेक न्यूज़ है। सो ये भी हमें नहीं फैलाना है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। और ये सारी बातें जो हैं, ये आईटी रूल्स जो 2021 में सरकार के द्वारा लाई गई थी 2021 में, ताकि डिजिटल कंटेंट जो है उसको रेगुलेट किया जा सके और किसी भी प्रकार से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो लोग इस समाज के लॉ एंड ऑर्डर और डिसेंसी को खराब करना चाहते हैं वो इसका गलत फायदा ना उठा सकें और मिसयूज ना हो। तो अब क्योंकि ये मिसयूज हो रहा है, तो हमें ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जब अधिकार हमें मिलता है तो उसके साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब आज के डेट में लोग कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर मैं तो हेट स्पीच दे सकता हूँ, मैं तो हिंदू मुसलमान करा दूँ, मैं तो किसी के घर में झगड़ा लगा दूँ, मैं ऐसे हेट स्टेटमेंट्स दूंगा जो वायलेंस करेगा, जो दंगा फसाद का जड़ बनेगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैला दूंगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, कोर्ट ने इस बारे में बार बार कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है is not a freedom to spread hatred। मतलब इसका कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम उसे हेट फैलाने के लिए, वायलेंस फैलाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पे सख्त कार्रवाई करी जा सकती है। इसलिए ये इस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग सीमित और ढंग से करें, सीमित रूप से करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पावरफुल अधिकार जो हमें संविधान से मिला है, लेकिन हमें एक जिम्मेदारी के साथ मिला है। ये हमारे डेमोक्रेसी में तो है, लेकिन एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो सामाजिक मेलजोल खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि फेक न्यूज़ या कोई भी ऐसी बात किसी भी प्रकार के इमोशनल उसमें आकर ना बोल दें जिससे आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए, आपके ऊपर FIR हो जाए। आज के डेट में आपके वो लोग जिनसे आप एक सही सुझाव ले सकते हैं उनसे संपर्क करें। कुछ भी ऐसी बातें ना बोलें जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ेंगे। अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा ये वीडियो देखा, और अगर आपको अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिले और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।